हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो क्लास 10th त्रिकोणमिति के जितने भी मान सारणी हैं उस मान सारणी के वैल्यू को दोस्तों इस क्लास में हम प्रूव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, आज का जो क्लास होगा वो 0 डिग्री के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों उसको इस क्लास में प्रूव किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री, जितने भी वैल्यू है दोस्तों सारे वैल्यू को हम प्रूव कर बता देंगे कि आखिरकार साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, लेकिन कैसे होता है इस बात को हम प्रूव करके इस क्लास में आप लोग को बताते हैं दोस्तों। तो देखिए, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो चलिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज ले लिए दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर दे दिए 90 डिग्री का एंगल दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पर न्यून कोण बनता है दोस्तों, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? अरे वैसे कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो। तो चलिए दोस्तों, यह एक न्यून कोण हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं त्रिभुज का, है कि नहीं। अरे ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको दो चीज पर बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। एक न्यून कोण ए को देखिएगा, गौर से देखिएगा, न्यून कोण ए पर नजर बनाकर रखिएगा और बीसी भुजा पर भी नजर आप बना कर रखिएगा दोस्तों। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज हम बोले हैं दोस्तों। एक एंगल ए और भुजा बीसी पर आप नजर बनाकर रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी फिगर को यानी त्रिभुज ए बी सी को हम थोड़ा सा इसी स्थिति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिएगा, इसी त्रिभुज को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी त्रिभुज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसी त्रिभुज को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कोण ए जो था ये इतना बड़ा एंगल है कि नहीं। इस कोण ए को हम थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, देखिएगा जैसे ही छोटा करेंगे दोस्तों इस कोण ए को, तो अभी तो इतना बड़ा है लेकिन हम इसमें ऐसे बांटना चाह रहे हैं, इसको छोटा करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा जैसे ही हम छोटा करेंगे, तो अब देखिए ये हो गया कोण ए हो गया। कोण ए का काम अब इतना ही करेगा। पहले थोड़ा बड़ा था, देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा कोण था, लेकिन अब यहाँ पर छोटा हो गया है दोस्तों, अब यहाँ पर छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया है तो नाम तो इसका ए रहेगा, यहाँ पर बी है तो बी ए रहेगा, लेकिन अब सी यहाँ पर ना लिखा करके यहाँ पर लिखाएगा दोस्तों, सी यहाँ पर लिखाएगा। अब देखिए, ये सब काल्पनिक है, कहिएगा कि सी यहाँ पर काहे नहीं दिए हैं। अरे काल्पनिक है, पहले इतना बड़ा त्रिभुज था, ऐसा मानकर चलिए मन में कि इतना बड़ा त्रिभुज था, लेकिन अब इतना छोटा हो गया। वो कैसे? अरे देखिए ना, कोण ए का मान यहाँ पर थोड़ा बड़ा था, लेकिन कोण ए का मान इसी त्रिभुज में हम थोड़ा छोटा कर दिए। अरे कोण का मान जैसे ही छोटा करते हैं भुजा बीसी के लंबाई में भी कमी होती जा रही है दोस्तों। अब देखिए, इसी फिगर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, इसी फिगर को दोस्तों। देखिएगा, नजर बनाकर रखिएगा दोस्तों, इसी फिगर को थोड़ा और छोटा करते हैं, अब देखिए जैसे ही छोटा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इस एंगल, देखिए इस एंगल पर नजर बनाइए, यहाँ पर तो इतना बड़ा है, लेकिन इससे भी हम छोटा कर देते हैं इस एंगल को। देखिएगा, यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा। अब देखिए, इस एंगल को मात्र इतना बड़ा एंगल बच गया दोस्तों, है कि नहीं। बहुत छोटा एंगल बच गया दोस्तों। फिर भी इसका नाम रहेगा ए और इसका नाम रहेगा बी और इसका नाम रहेगा सी। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए, जैसे यहाँ से एंगल छोटा किए हैं तो यहाँ पर बीसी का जो लंबाई इतना बड़ा था, और बीसी का लंबाई और छोटा होता जा रहा है दोस्तों, बीसी का लंबाई और छोटा होता जा रहा है।
देखिए यहाँ पर बड़ा था, अरे एंगल छोटा किए, BC इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया। यहाँ पर था एंगल, अरे इतना बड़ा था एंगल, छोटा किए, BC इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया। अब इसी त्रिभुज को एक और स्थिति देखिए दोस्तों, इसी त्रिभुज के एक और स्थिति देखिए दोस्तों, देखिए देखिए, नजर बना कर रखिएगा, नजर बना कर रखिएगा दोस्तों, अरे नजर बना कर रखिएगा, नजर बना कर रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, जब इस त्रिभुज में एंगल कुछ बनता था तो BC का जो लंबाई था कुछ बनता था, लेकिन एक ऐसा स्थिति आ जाएगा दोस्तों, मन में इमेजिन करिए, एक ऐसा स्थिति आ जाएगा कि कोण जो बन रहा है ना ये वाला, वो बिल्कुल बनवे नहीं करेगा। यानी कि जो AC भुजा है, AC भुजा वो कहाँ पर आकर बैठ जाएगा दोस्तों, अरे कहाँ पर आकर बैठ जाएगा, AB भुजा पर आकर बैठ जाएगा। तब न जाकर के कोण 0 डिग्री बनेगा, काहे कि यहाँ पर तो कोण कुछ न कुछ बन रहा है, लेकिन जैसे ही AC इस पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो B था और इसी पॉइंट पर C भी आकर के बैठ जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। तो देखिए AC भुजा था इतना बड़ा, अब देखिए C जो बिंदु था वो B पर आकर बैठ गया दोस्तों। यानी कि देखिए अब जो यहाँ पर कोण A का मान कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पर देखिए A का मान कुछ बनता था कोण, यहाँ पर भी इससे भी बड़ा मान बनता था A के, यहाँ पर इससे भी बड़ा मान बनता था। मतलब कि कोण जैसे जैसे घटता जा रहा है, जैसे जैसे घटता जा रहा है, अरे BC के लंबाई में देखिए इतना बड़ा था BC इस त्रिभुज में, और इसी त्रिभुज के अगला स्थिति में इतना छोटा हो गया BC, अरे इसी त्रिभुज में इतना छोटा हो गया, और लास्ट में जाकर के BC कुछ बचा ही नहीं है, यानी BC के बीच में दूरी 0 हो गया है दोस्तों। कहिएगा BC के बीच में दूरी कैसे हो गया है, तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा रौब में बात करते हैं। देखिए, अरे यहाँ पर राम है, यहाँ पर श्याम नाम के व्यक्ति है दोस्तों, इस दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरी है, अभी है कि नहीं है राम और श्याम के बीच में, सर जी है दूरी, लेकिन श्याम कहता है यहाँ राम है यहाँ श्याम है। अब राम कहता है श्याम को कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तो कहता है श्याम कि आइए, तो राम चलना शुरू किया चलना, है कि नहीं। लेकिन एक स्थिति ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि पूरा जो है राम का दूरी और श्याम के करीब में पहुंच गया राम, तो मान कर चलिए कि अभी राम यहाँ है श्याम यहाँ है, तो इसके बीच में कुछ दूरी है कि नहीं, तो है। लेकिन जब राम श्याम के पॉइंट पर आ जाएगा तब पूछेंगे कि राम और श्याम के बीच की दूरी कितना है, तो आप लोग कहिएगा सर जी 0 दूरी है। अरे दोनों एक ही पॉइंट पर खड़ा है तो कितना दूरी रहेगा, 0 रहेगा। इसी प्रकार से C बिंदु B पर था, अरे जैसे जैसे देख रहे हैं C दौड़ना शुरू किया तो B से अब इतना दूरी पर आ गया, अगले फिगर में इतना दूरी पर आ गया, और एक ऐसा स्थिति आया कि B पॉइंट पर C आकर मिल गया। तो बताइए B और C के बीच दूरी कितना बचेगा, तो सर जी 0 बचेगा। समझ में आ गया जी सर जी। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए, अरे जो काम हम इस त्रिभुज में किए हैं वो हम हिंदी में यहाँ पर लिख देते हैं भाषा में। चलिए तो हम क्या क्या किए हैं, अरे माना कि त्रिभुज ABC समकोण है, त्रिभुज ABC समकोण है, त्रिभुज ABC समकोण है, त्रिभुज माना कि त्रिभुज ABC समकोण है कि नहीं दोस्तों। अब देखिए इसमें जो कोण B है वो बराबर कितना है दोस्तों, 90 डिग्री के बराबर है दोस्तों, यानी कि 90 डिग्री कोण B पर बनता है दोस्तों। तथा जो काम किए वही लिख रहे हैं, कोण A न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, अरे वैसे कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है दोस्तों, वही तो न्यून कोण होता है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या क्या हुआ इसमें, अरे जैसे जैसे कोण A का मान घटता जाता है। देखिए, अरे जैसे जैसे कोण A का मान हम घटाते गए, एक स्थिति ऐसा आया
कि कोण ए का मान 0 डिग्री हो गया दोस्तों। तो लिखे हैं जैसे जैसे कोण ए का मान घटता जाता है, अरे वैसे वैसे भुजा BC की लंबाई में भुजा BC की लंबाई में भुजा BC की अरे लंबाई में क्या हो रहा है, कमी होता जाता है कि नहीं। अरे कमी होता जाता है। देखिए दोस्तों, कोण ए जैसे जैसे घटाते गए इसी त्रिभुज में तो क्या हुआ, BC इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया, और एक समय ऐसा आया कि B और C के बीच में दूरी 0 बन गया। उसी बात को लिखे हैं दोस्तों, जैसे जैसे कोण ए का मान घटता जाता है वैसे वैसे भुजा BC की लंबाई में कमी होता जाता है। क्या ये बात इसमें आप नहीं देख रहे हैं? सर जी देख रहे हैं। अब देखिए एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि अरे BC बराबर कितना हो जाता है 0, यानी B और C के बीच की दूरी कितना बच जाता है दोस्तों 0। तो अब देखिए क्या क्या बनता है ऐसी स्थिति में। देखिए इस फिगर में दोस्तों, मानकर चलिए कि कोण ए यहाँ पर कुछ बन रहा था, कोण यहाँ पर भी कुछ बन रहा था, अरे कोण यहाँ पर भी कुछ बन रहा था, लेकिन कोण यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, यानी कोण ए का मान 0 डिग्री हो गया दोस्तों। फिर हम एक बार समझा रहे हैं। देखिए कोण हम घटाने का मेरा मेन जो पर्पस था दोस्तों, कोण घटाने का मेरा जो मेन टारगेट था वो इसलिए घटा रहे थे दोस्तों कि 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कम कर करके आप लोग को समझाते थे दोस्तों। अगर डायरेक्ट हम 0 डिग्री को आपको समझाते तो हो सकता था कि आपको समझ में नहीं आता दोस्तों। इसीलिए धीरे धीरे घटा करके हम 0 डिग्री पर ले जा करके आपको समझा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा में 3 स्थिति बनेगा दोस्तों। कौन सा स्थिति बनेगा? देखिए पहले कोण ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, अरे कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर 0 हो जाएगा, काहे कि हमको 0 डिग्री पर ले जाना था दोस्तों। समझ में आया? अब देखिए एक और स्थिति बनेगा दोस्तों। क्या स्थिति? अरे B और C के बीच में दूरी कितना है, B और C के बीच में लास्ट में दूरी कितना है, तो 0 है। अरे B और C के बीच में दूरी 0 है। अब देखिए एक स्थिति और बनेगा दोस्तों। अरे AC जो था ना, AC यहाँ पर देखिए AC था ना, अब देखिए AC, अब देखिए AC, अब देखिए AC, तो AC के बराबर क्या हो जाएगा, AC के बराबर। अब देखिए B भी इसी बिंदु पर है, B और C दोनों एक ही बिंदु पर है, तो क्या A से B जितना दूरी पर है A से C उतने ही दूरी पर है। तो इसका मतलब हो गया कि AC के बराबर हो गया दोस्तों AB हो गया। तो क्या इस फिगर से 3 बात निर्धारित हुआ कि नहीं हुआ? सर जी हो गया। अब तो मान आराम से निकल जाएगा दोस्तों। देखिएगा अब 0 डिग्री से संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों सारा अपने आप निकल जाएगा दोस्तों। देखिएगा 1 नंबर में आपको निकालना है, अरे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। पहले आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा सर जी साइन थीटा का सूत्र तो P/H होता है। सही बात है भैया। चलिए हर P का मान देखिए त्रिभुज में कौन होगा। जब न्यून कोण A ले लिए हैं तो धा के पकड़ न लीजिए, न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि P होगा दोस्तों। यानी P का मान कौन भुजा करेगा सर जी, अरे BC करेगा, BC बट्टा H का काम कौन भुजा करेगा दोस्तों, अरे H के काम यही न करता है बड़का भुजा SC करेगा। सही बात है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए BC का मान कितना है, देख लीजिए यही ना कंडीशन बना है। BC बराबर कितना है, अरे कितना है BC के मान 0 है सर जी, बट्टा में कितना है AC है। अब देखिए
जीरो में किसी भी चीज से अगर आप भाग दीजिएगा दोस्तों तो वो क्या प्राप्त होता है, तो जीरो प्राप्त होता है दोस्तों। इस चीज को समझने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आता है कि जीरो में किसी भी चीज से अगर आप भाग दीजिएगा तो जीरो होगा, तो 1 मिनट में समझ लीजिए दोस्तों। मानकर चलिए कि यहाँ पर 0/1 है और यहाँ पर 1/0 है। अब दोनों का मान हम आपसे एक साथ पूछेंगे कि बता दीजिए कि इसका मान कितना होता है और इसका मान कितना होता है। तो बहुत बच्चा कहेगा इसका मान अरे 0 होता है, कोई कहेगा 2 को बोलेगा, या तो 0 बोलेगा या तो अपरिभाषित बोलेगा। बच्चा बड़ा कंफ्यूजन करता रहता है भैया। आज के बाद कंफ्यूजन खत्म। देखिएगा कैसे, जब इसका मान पूछिएगा तो एक बार बोलेगा बच्चा 0 होता है। अगर कहीं कस के डांट करके सर जी पूछ देते हैं 0 होता है तो बोलता ना 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 0 नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। मतलब कि आप कॉन्फिडेंस में नहीं है दोस्तों। आज के बाद इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा। कैसे, आप ही लोग बताइएगा। देखिएगा, हम कहेंगे अरे 10/5 है, बता दीजिए कितना होगा, बता दीजिए कितना होगा। हम कहेंगे 20/4, बता दीजिए कितना होगा, आप लोग को बताना है। हम कहेंगे अरे 30/5, बता दीजिए कितना होगा। तो आप लोग कहिएगा इसका आंसर अरे 10/5 को तो कोनो बता देगा, अरे 2 होगा आंसर सर जी। अच्छा 2 होगा, इसको बताइए कितना होगा भैया, अरे 20/4 है, अरे कौन नहीं जानता है, इसका आंसर 5 होगा। अच्छा बताइए तो 30/5 का आंसर कितना होगा सर जी, 30/5 लिख दीजिए 6 आंसर। हम कहेंगे कि आप 2 काहे दिए हैं, 2 काहे दिए हैं, तो आप कहिएगा सर जी 5 का 5 2 बार पढ़ लीजिए 10 पूरा जाएगा। अच्छा इसलिए 5 का 5, 5 दूना 10, इसलिए 2 आंसर दिए हैं। अच्छा बात है, बताइए 20/4 को आप 5 काहे दिए हैं। आप लोग कहिएगा 4 का 4 5 बार पढ़ने से 20 आता है सर जी, इसीलिए 5 दिए हैं। अच्छा बात है, 30/5 को आप 6 काहे दिए हैं, कहिएगा 5 का 5 6 बार पढ़ने से 30 आता है। अब हम समझ गए कि सारा आंसर आपका सही है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाला होता है क्या, अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है दोस्तों, हर होता है। अगर कहीं हर और प्राप्त संख्या यहाँ दुए ना है, अगर प्राप्त संख्या और हर में गुना करिएगा, अगर कहीं गुना करने से और अंश वाला मान अगर आ जाता है तो आपका आंसर सही होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए 5 में 2 से गुना करिएगा कितना होगा 10, इसका मतलब ये 2 आंसर सही है। देखिए यहाँ से गुना करके, अरे 4 में 5 से करिएगा कितना होगा 20 होगा, 20 आ रहा है अंश में, जी सर जी आ रहा है, आंसर सही होगा। अब देखिए अरे 5 में 6 से गुना करिए कितना होगा 30 होगा, क्या अंश में 30 है, जी सर जी है, इसका मतलब ये भी आंसर सही है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको मिटाते हैं और आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या 0/1 कितना होगा, 0/1 कितना होगा। तो हम कहेंगे कि 1 में कितना से गुना करे कि 0 के प्राप्ति हो जाएगा, हर 1 में कितना से गुना करे कि 0 के प्राप्ति हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा सर जी 0 से करके ट्राई कर लीजिए। चलिए 0 से कर लेते हैं, सबसे छोटा अंक है उससे गुना करके देख लेते हैं। तो 1 गुने 0 क्या अंश में आ जाता है 0, जी सर जी, इसका मतलब है कि 0/1 का मान 0 होगा। इसको थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं। अरे 1/0 बराबर कितना लिखे, आप बता दीजिए। अरे 0 में कितना से गुना करे कि हमको 1 के प्राप्ति हो जाएगा, हमको 1 का प्राप्ति हो जाएगा। तो 0 से कर देख लीजिए, 0 गुने 0 बराबर तो 0 ही होता है, लेकिन 1 लाना है। क्या ये सही होगा 0 आंसर, नहीं होगा, नहीं होगा। 1 रख करके देख लीजिए, 0 में 1 से करिएगा तो कितना आएगा 0 आएगा दोस्तों। तो क्या वो 1 आएगा अंश में, नहीं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 0 में ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको गुना करने से हमको 1 के प्राप्ति होगा। इसका मतलब ये अभी तक अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है दोस्तों, है कि नहीं। अपरिभाषित हिंदी में इसको
बोला जाता है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद 0/1 में और 1/0 में आप लोग नहीं फंसिएगा दोस्तों। मिटाइए रॉप को, समझ में आ गया सर जी। अब देखिए यहाँ पर 0/AC को हम क्या लिख सकते हैं? अरे 0 को प्राप्त करने के लिए AC से किस संख्या में गुना करें कि 0 आ जाएगा? सर जी 0 से कर दीजिए, आराम से 0 आ जाएगा। सही बात है, इसका आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। अगिल का त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए। क्या ले सर जी? अरे cos 0 डिग्री ले लीजिए। cos का सूत्र क्या पढ़ाए थे पहले चैप्टर में? B/H पढ़ाए थे, B/H पढ़ाए थे। लिख लीजिए B/H। अब देखिए दोस्तों, B का मान इस त्रिभुज में कौन होगा? अरे न्यून कोण के सामने का भुजा जब लंब होता है तो बचा हुआ भुजा आधार हो जाता है और बड़का भुजा कर्ण होता है। तो क्या यहाँ पर आधार का काम AB नहीं करेगा? बेस का काम AB नहीं करेगा? सर जी करेगा AB, है कि नहीं? बट्टा H का काम कौन करेगा? बड़का भुजा हाइपोटेनस AC करेगा, AC करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए कंडीशन, क्या AC बराबर AB नहीं दिया गया है? दिया गया है। तो हम AB को AB रहने दे सकते हैं? जी सर जी। क्या AC के जगह पे AB नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या AB से AB कट गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। क्या cos 0 डिग्री के मान 1 नहीं होता है? सर जी होता है। आज समझ में आ रहा है कि cos 0 डिग्री के मान 1 काहे होता है। चलिए अगला ले लेते हैं। बताइए बताइए। अरे tan 0 डिग्री के मान, tan 0 डिग्री के मान। अब रटने का टेंशन खत्म, खत्म, है कि नहीं? अब tan 0 डिग्री के मान, tan थीटा का सूत्र क्या पढ़े थे? P/B पढ़े थे सर जी, P/B पढ़े थे। बताइए कि P कौन होगा? अरे परपेंडिकुलर निम्न कोण के सामने वाला भुजा, यही ना ABC, यही हो जाएगा परपेंडिकुलर। और B कौन होगा? अरे जब बड़का भुजा कर्ण है, ये लंब हो ही गया, तो AB आधार के काम नहीं करेगा, बेस के काम? जी सर जी करेगा AB। अब देखिए दोस्तों, BC देखिए। अरे इस स्थिति में BC कितना है? 0 है, 0 बट्टा में AB। और अभी बताए थे कि 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो वो 0 आता है। वो कैसे आता है? हम थोड़ा देर पहले हम आप लोग को बता दिए थे दोस्तों, है कि नहीं? अब देखिए अगला कौन सा होगा? अगला होगा चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक। कोसेक 0 डिग्री के मान आप निकाल दीजिए दोस्तों। कोसेक थीटा का सूत्र क्या पढ़ाए थे? सर जी H/P पढ़ाए थे। अरे H/P पढ़ाए थे सर जी, H/P पढ़ाए थे। तो देखिए H का मान कौन होगा दोस्तों? जब न्यून कोण के सामने का भुजा लंब हो जाता है तो बचा हुआ भुजा आधार हो जाएगा और बड़ा वाला भुजा कर्ण होता है। तो हमको तो कर्ण लेना है, हाइपोटेनस लेना है कि नहीं? तो H का मान हो जाएगा AC, हो जाएगा सर AC/, P का मान कौन हो जाएगा? न्यून कोण के सामने वाला भुजा BC हो जाएगा, BC हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, अरे AC का मान कहाँ है? AC का मान कहाँ है? AC का मान अभी AC रहने दीजिए दोस्तों, कोई घबराहट नहीं है। अब BC का मान देखिए, यही तो है BC का मान, कितना है? अरे BC का मान कितना है भैया? 0 है। अब बताइए AC/0 को हम क्या लिखे? क्या लिखे? अरे बताए थे 1/0 को बता कैसे मान निकाला जाता है दोस्तों। 0 से कौन से ऐसी संख्या है जिसमें गुना करे कि हमको AC आ जाएगा? AC में गुना करे? अरे 0 से तो किसी भी चीज में करेगा तो 0 ही आएगा। ये AC कहाँ से पूरेगा? इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। तो क्या कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित आप मान सारणी में नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो आज के बाद रटना माना है कि नहीं? अब चलिए, अरे 5वां मान देखिए। अरे सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री। अब बताइए सेक थीटा के सूत्र क्या पढ़ाए थे दोस्तों? सेक थीटा के सूत्र, अरे जब कॉस के सूत्र होता है B/H तो पलट दीजिए सेक में, हो जाएगा H/B। अरे H/B हो जाएगा। H के मान कितना है बड़का भुजा? अरे AC है, AC है बट्टा B का मान कौन हो जाएगा? जब न्यून कोण के सामने के भुजा लंब है तो बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। मतलब कि अरे AB है, AB है।
अब देखिए यहाँ से AC और AB आपस में क्या है दोस्तों, अरे बराबर है। हम AC को AC रहने देते हैं। क्या AB के जगह पर हम AC नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर जी, काहे नहीं लिख सकते हैं। अरे AC से AC कैंसिल हो गया दोस्तों। अब बच गया दोस्तों। तो क्या सेक 0 डिग्री के मान एक नहीं पढ़े थे मान सारणी में? अरे एक पढ़े थे कि नहीं मान सारणी में? आज हम निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे मान निकलता है दोस्तों, है कि नहीं। अब लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है दोस्तों, कौन सा? अरे सर जी cot 0 डिग्री बचता है बराबर। अब देखिए cot थीटा के सूत्र क्या पढ़े थे दोस्तों? जब tan का p/b होता है, तो पलट दीजिए, हो जाएगा b/p। अरे b/p, b का मान कौन सा होगा दोस्तों? जब ये हो जाएगा लंब कोण के सामने तो आधार के काम करेगा AB, है कि नहीं। हो जाएगा AB/p के काम कौन करेगा दोस्तों? कोण के सामने वाला भुजा करेगा, हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? अरे BC। AB के मान कितना दिया गया है दोस्तों? AB को आप AB रहने दीजिए, कोई घबराहट नहीं है। BC को देखिए दोस्तों, अरे BC कितना है? BC 0 है सर जी। और किसी भी संख्या को 0 से भाग दीजिएगा दोस्तों, अरे 0 से भाग दीजिएगा तो क्या वो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? अरे कितना प्राप्त होगा? अरे 0 में किस संख्या से गुना करें भैया कि हमको AB मिल जाएगा? आज तक ऐसा कोई संख्या नहीं बना है कि हम 0 से गुना करेंगे तो कुछ प्राप्त होगा, मतलब कि 0 से गुना करने पर तो 0 ही होगा। तो बताइए हम किस संख्या से गुना करें 0 में कि वो AB हो जाएगा? कोई संख्या नहीं है सर जी। इसका मतलब है ये अपरिभाषित है, इसका कोई अभी तक परिभाषा नहीं है दोस्तों। तो देखिए आप लोग sin 0 डिग्री का मान कितना प्रूव किए हैं? 0 प्रूव किए हैं। cos 0 डिग्री का मान कितना प्रूव किए हैं? 1 प्रूव किए हैं। tan 0 डिग्री का मान कितना प्रूव किए हैं? 0 प्रूव किए हैं। कोसेक 0 डिग्री का मान कितना प्रूव किए हैं? अरे अपरिभाषित प्रूव किए हैं। सेक 0 डिग्री का मान कितना प्रूव किए हैं? 1 प्रूव किए हैं। cot 0 डिग्री का मान कितना प्रूव किया है? सर जी अपरिभाषित प्रूव किए हैं। तो इस क्लास में दोस्तों 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीका से निकाला जाता है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है दोस्तों कि आज का जो क्लास है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा वास्तव में लगा है तो मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 30 डिग्री से संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा सारे के सारे मान को हम प्रूव करेंगे दोस्तों। तो करिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार।